अच्छा बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं, कल हमने बोरेक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम बोरेक्स स्पीड टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ है बेटा? बोरेक्स स्पीड टेस्ट। देखिए, उसको हमने मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसको हमने चेक कैसे करना है कि कोई सब्सटेंस है उसको हमने बीड बनाने हैं, उसको हमने कैसे बनाना है, किस तरीके से करेंगे, उसका फ्लेम चेक करना है, वो हम कैसे करें। देखिए बेटा, सबसे पहले ना एक देखिए, ये मैंने एक वैसे लिया हुआ है, प्लैटिनम की ना तार होगी, उसी का एक लोग बना देंगे। लोग का मतलब छल्ला, ये प्लैटिनम की तार का एक हमने क्या बना दिया, छल्ला बना दिया, लोग बना दिया। ठीक, अब इसके ऊपर इसको हमने हीट किया, इसको ऐसे, इसको ना हमने शोले पे क्या किया, हीट किया। समझ आ गई बात? जब हम इसी को हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे? ये प्लैटिनम का जो लोग है, यूं समझिए, देखिए ये बेटा यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक प्लैटिनम का हमने क्या बना दिया, लोग बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास लोग है, किसका है? प्लैटिनम का। इसको हमने हीट किया, देखिए बेटा हमने शोले पे रख दिया, इसको हमने हीट किया, प्लैटिनम को लोग। जब हम हीट करेंगे तो ये जब हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर ना हम बोरेक्स डाल देंगे, पाउडर की फॉर्म में जो होगा ना। कौन सी चीज बेटा? बोरेक्स जो है, जो पाउडर की फॉर्म में होगा, देखिए इसके ऊपर यूं ना हमने इसके ऊपर बोरेक्स डाल देंगे, पाउडर की फॉर्म। फिर इसको दोबारा हीट करेंगे, बोरेक्स डालने के बाद फिर क्या करेंगे, दोबारा हीट करेंगे। यानी हमने पहले प्लैटिनम का लोग बनाया, इसको हीट किया, फिर हीट करने के बाद इसके ऊपर क्या डाला, बोरेक्स डाला, यानी हीट किया, इसके ऊपर क्या डालेंगे, बोरेक्स डालेंगे। जब बोरेक्स डालेंगे ना, वो पहले फूलेगा, क्या हो जाएगा, फूलेगा। देखिए ये हमारे पास था ये शेल, फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये मेल्ट होगा ना, तो वो इसके बीड्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू होंगे? बीड्स। इसी के ऊपर जब वो बीड्स बनेंगे, तो उसके ऊपर जो सब्सटेंस को हमने चेक करना है, यानी फर्ज करें कापर को चेक करना है, तो कापर को उसके ऊपर डाल दें। समझ आ गई? दोबारा सुने, लोग को हम पहले हीट करेंगे, हीट कर लिया, इसके ऊपर हमने बोरेक्स डाला, बोरेक्स वो पहले फूला, फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, गिलासी टाइप बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हमने वो सब्सटेंस डाल देंगे, जो सब्सटेंस हमने चेक करना है, सब्सटेंस। उसके फिर मेटालिक बोरेट, यानी उसके पहले ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे? उसके ऑक्साइड बनेंगे। बात समझ आएगी? अब जब देखिए उसके ऑक्साइड होंगे, वो बनेंगे, तो पहले जो जब इसको हीट करेंगे ना, यानी वो सब्सटेंस डाल के फिर इसको हीट करेंगे, तो पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। देखिए हमने लोग बनाया किसका बेटा? प्लैटिनम का। उसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद पाउडर फॉर्म में उसके ऊपर क्या डाल दिया? बोरेक्स डाल दिया। कौन सी चीज डाल दी हमने? बोरेक्स। इसके ऊपर देखिए मैं यूं बना रहा हूं, इसके ऊपर बेटा हमने बोरेक्स डाल दी, ये देखिए बोरेक्स आ गया, ये बोरेक्स डाल दिया, पाउडर के फॉर्म में बोरेक्स आ गया। पहले ये क्या करेगा? फूलेगा, फिर इसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये मेल्ट होगा तो ये अपना वो बन जाएगा, गिलास अपना, ये शफाफ होगा, गिलास की सूरत में होगा। फिर इसी के ऊपर जो सब्सटेंस को हमने चेक करना है ना, वो उसी के ऊपर डाल देंगे। ठीक है बेटा, उसी के ऊपर क्या करेंगे? सब्सटेंस को डाल देंगे, तो वो पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा, फिर कौन सा होगा? रिडक्शन फ्लेम बनेगा। अब देखिए इसके बाद अब ये रिएक्शन होगा कैसे, उसकी केमिस्ट्री क्या होगी, उसके बारे में हम चेक करते हैं, उसकी केमिस्ट्री को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था? बोरेक्स। ये हमारे पास, इसको हमने क्या किया बेटा? हीट किया। जब हीट किए, ये सोडियम एक तो बना बेटा मेटाबोरेट बनेगा, एक बोरॉन ऑक्साइड बनेगा। एक सोडियम मेटाबोरेट, एक दूसरा काम क्या बनेगा? बोरॉन ऑक्साइड बनेगा। बोरॉन ऑक्साइड हमारे पास बन गया। अब देखिए बेटा, जो हमने मेटल डाला था, जो मेटल डाला था, फर्ज करें हमने कॉपर डाला, तो कॉपर डाला, पहले कॉपर के क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग होगी, कॉपर के क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे। वो जो कॉपर के ऑक्साइड होंगे, ये जो बोरॉन ऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये कॉपर क्यूप्रिक बोरेट बनेगा, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्या बनेगा? बोरेट बनेगा। बात समझ आ गई? यानी हमने कहा मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जब इसके ऊपर हमने मेटल डाला, तो उसके पहले ऑक्साइड बनेंगे, इसलिए हमने कहा ना ऑक्सीडाइजिंग होगा, फिर रिड्यूसिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा वो, फिर रिडक्शन के बाद जब ऑक्सीजन निकल गई, देखिए फिर वो जो था बोरॉन ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक बोरेट बनेगा, ब्लू कलर का बन जाएगा। कौन से कलर का बनेगा बेटा? ब्लू कलर का बनेगा। और जिसको हमने क्या किया कि ये हमारे पास कोई और होगा, सोडियम होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसी के मुताबिक उसका कलर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम उसके क्या पढ़ रहे हैं? यूजेस ऑफ बोरेक्स हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब हम यूजेस ऑफ बोरेक्स पढ़ रहे हैं। ये जो बोरेक्स स्पीड टेस्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है।
अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द बोरेक्स बीट टेस्ट है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, बहुत आसान से जब हमने डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पर है ये बोरेट जो है, ये देखिए आपको पता है इसका यूज क्या होता है, गिलास शीशा वगैरह जैसे से बनता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, कौन सा होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी वो हरारत वगैरह वो क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पहले इसका यूज होता है गिलास की तैयारी में इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है सॉफ्टनिंग का वाटर, सॉफ्टनिंग का मतलब नरम करना, नरम से मतलब पानी को क्या नरम किया जाता है बेटा, कुछ इलाकों में जिस तरह फैसलाबाद है, बाकी हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें सोप नहीं बनती, सोप से झाग नहीं बनती, यानी अगर साबुन से उसको पानी को कपड़ों में हल करेंगे तो उससे झाग नहीं बनेगी, वो हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें अपना वो बन जाती है, झाग बन जाती है, यानी सोप अपना साबुन से जो है ना उसकी झाग बन जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो ये यानी बोरेक्स से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट में तब्दील कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा, हार्ड ये दूसरे हार्ड नहीं है, हार्ड का मतलब होता है जिसमें सर्फ से या साबुन से जो है ना जिस पानी में यानी वो फैसलाबाद है, कुछ इलाकों और भी होता है, वो हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है, यानी उसके लिए बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बोरेक्स बीट टेस्ट में भी हमने पढ़ा था, मेटाइलेट कीटाइन या किसी भी कीटाइन की रिडक्शन में हम बोरेक्स बीट टेस्ट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया। इसके अलावा मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल होता है धातुकारी, यानी कहीं से अगर हमने मेटल निकालना है ना, ये लेकिन अपना जमीन से निकालना है, कहीं से निकालना है, तो ये नहीं है कि लोहा होता है वहां पर ऐसे गुलाब के सूरत में पड़ा होता है, हम उसको उठा के लेकर आते हैं, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं होता बेटा, उसके अंदर कई और चीजें मौजूद होती हैं, कोई ऑक्साइड की, कार्बोनेट की और सिलिकेट की सूरत में मौजूद होता है, तो उसको भी साफ करने में, उसमें भी ये क्या करता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, यानी उसकी धातुकारी में, धातुकारी होता है यानी खाम माल से किसी और से किसी धातु को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उससे हम कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। ये आपने 10th के आखिरी चैप्टर में भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। इसमें भी वही होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस, धातुकारी में आपने कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी, बाकी पढ़ी, ये भी वही होता है, उसको धातुकारी में, उस धातु को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद फ्लक्स इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में ये बहाव के तौर पर होता है, चेंज करना है, किसी चीज की शेप चेंज करनी है, उसमें वेल्डिंग वगैरह होगा तो उसमें भी बोरेक्स को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने कहा कि इसमें वॉशिंग पाउडर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, साफ ज़रा वॉशिंग पाउडर है क्योंकि सॉफ्टनिंग का वाटर जो है, तो इसमें वॉशिंग पाउडर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको बेटा, बोरेक्स, ठीक है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग और डाइंग, टैनिंग का मतलब होता है, डाइंग मतलब होता है कि देखिए जो हमारे पास जो चमड़ा होता है, जो जानवरों की खाल होती है, उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए उसको साफ किया जाता है, समझ आ गया ना, उसे टैनिंग कहते हैं। कुछ तो होता है ना कि कुछ स्किन टैनिंग का मतलब ये होता है सूरज से भी स्किन जो है ना वो जो खराब हो जाती है, जलना होता है स्किन का, उसे भी टैनिंग कहते हैं ये। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत किस्म होता है टैनिंग, यानी जो चमड़े की संदेह है, जो जानवर जिस तरह कुर्बानी की ईदें होती है या आमतौर पर जो जानवर दिबा होते हैं उनकी जो खाल होती है, उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बोरेक्स का कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल है, कॉस्मेटिक्स आप लोग जानते होंगे, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल है, सोप में भी है, टेक्सटाइल में भी है, पेंट में भी है, मेडिसिन में भी है, काफी जगहों पर इसका क्या हो रहा है, इस्तेमाल। किसी चीज को प्रिजर्वेशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको, देखिए यानी गिलास की तैयारी में भी है, वाटर को सॉफ्ट करने में भी है, मेटलर्जिक प्रोसेस में भी है, वेल्डिंग में भी है, वॉशिंग पाउडर में भी है, लेदर इंडस्ट्री में भी है और सोप वगैरह में भी इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया।